हमने वो दौर भी याद है, क्योंकि मैं तो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, एक पॉलिटिकल घर से हूँ, हमने तो वो दौर भी देखा जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नौशाद भुट्टो साहिबा के बारे में जो है वो हैली से तस्वीरें और पम्फलेट्स फेंके गए, चांगा मांगा। देन 90 की दहाई में जो सरखान पिटीशंस हैं उसको देखें, उसके बाद आगे चलते हैं 93 की नेशनल असेंबली के अंदर ये जो लोग बैठे हुए हैं और आज 10 हमें दे रहे हैं बड़े मुद्दबाना अंदाज से, इनकी जरा मुक्के घूसे चले, जरा ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई, देन उसके बाद पेट फाड़ दूंगा, घसीटूंगा, ये सारी चीजें हमसे नहीं आई, हमारे वजूद से पहले से आती चली आ रही हैं, और जो लोग करते जा रहे हैं अफसोस की बात है कि आज वो हमें मरूजे खातर या मरूजे इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने तो एक बात पहले कही कि ना नाजेबा गुफ्तगू का मैं कायल हूँ, ना मेरी पार्टी कायल है, ना नाजेबा गुफ्तगू सुनने के कायल है, और इस चीज को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। और जर्नलिस्ट जो है उनका काम होता है सही खबर आवाम तक पहुंचाना, बड़ा एक पाकीज़ा ये प्रोफेशन है, जस्ट लाइक लॉयर, जस्ट लाइक अदर प्रोफेशंस, डॉक्टर्स। तो इनका काम है कि अपनी चीजें लेके आना, कुछ उनको भी ये चीज जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछते हुए जरूर देखें कि आप किससे क्या पूछ रहे हैं, क्या एज है, क्या उसके जेंडर है, सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है, माशरे के टेम्पो देख के चलना पड़ता है। आप खुद कितने सीजन जर्नलिस्ट हैं, यू नो इट के लिए आपने कैसे क्या चीज कब कहनी है। तो ये आज की एपिसोड है, मेरे ये एक्चुअली नॉलेज में थोड़ी लेट है, क्योंकि आज मैं अडयाला गया नहीं, मेरा जो मुलाकात होती है वो नॉर्मली ट्यूसडे को होती है, और वहाँ पर नईम साहब मौजूद थे, नईम मौजूदा साहब अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे कोलीग भी हैं मेरे साथ, उन्होंने सरगोदा से इलेक्शन लड़ा, मैंने इस्लामाबाद से लड़ा, तो वी हैव अ गुड रिलेशन एज वेल। सो उनसे मेरी बात नहीं हो सकी क्योंकि मेरे बैक टू बैक प्रोग्राम चल रहे थे कि मैं एक्चुअली पूछूं उनसे कि जी वहाँ पर हुआ क्या। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है मुनीब कि आपको। जी। एक तो ये ऑर्डिनरी जगह पे ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, आपने शायद कभी विजिट नहीं किया, मैंने तो पिछले 3 सालों की, मैं साइफर में शाह साहब का खान साहब का कौंसल था, टिल द फर्स्ट डे टू आज तक मैं उन लोगों में जो सबसे ज्यादा अडयाला जिससे विजिट किया, अडयाला जेल खान साहब के केसेस में। तो वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की सिक्योरिटीज, वहाँ की चीजें नॉर्मल हालात वाली नॉर्मल नहीं है। अगर आपने कभी विजिट किया तो आप खुद फेस करेंगे इसको कि आप पिंडी कचहरी से निकलते हैं, देन अडयाला रोड चढ़ते हैं, और अडयाले तक पहुंचते पहुंचते जेल तक देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो आपको वहां पर नजर आती है, जो और नॉट ऑर्डनरी हालात में नहीं होती। सो वहां पर कुछ दिन कबल जैसे अलीमा आपा को अंडा मार दिया गया ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ऐसी जगह है, मैंने भी वहां प्रेस टॉक्स की, जब अंदर से आते हैं तो वहां पर करते हैं, बड़ी सिक्योर होती है, और वहां पर बड़े आप लोगों के सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको बंदा एड्रेस करता है। लेकिन यार अब थोड़ा सा एग्रेशन तो ऑब्वियसली जो आपके लोग होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली है, इसमें किसी की मेरे या आपकी या वली साहब की बात नहीं है। ये बात ये है कि एक चीज आती है कि आपने 2 दिन 4 दिन कबल देखा कि वहां पर ड्यूरिंग प्रेस टॉक जो है अंडा मार दिया गया, और पुलिस ने की स्टडी में वहां से बंदे भी निकल गए और पता भी नहीं चला, एफआईआर भी नहीं रजिस्टर हुई। तो यार इसको जरा बैक टू बैक चीजें जोड़ते जाए तो ऐसी माहौल पैदा किया जाता है, ऐसा माहौल होता है जिसकी रिटेलिएशन ऑटोमेटिकली होती है। आप जब मॉब आ जाता है ना, एक पोलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं बताता हूँ, वो मेरे यहाँ के किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, और वो बड़ा टची होता है, और आपने देखा कुछ दिन कबल एक इशू भी आ चुका था। तो एग्रेशन तो किसी साइड पे भी